नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आप आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी प्रैक्टिस आप बरकरार करते होंगे। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। सो अभी मैं आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये सूचना आप लोगों के लिए थी। अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज मैं समाधि पाद, जैसा कि मेरा योग दर्शन का समाधि पाद मेरा प्रथम अध्याय चल रहा है, तो प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक यानी कि थर्ड वर्सेज में आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने थर्ड श्लोक में बोला है कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम। तो इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम। तो यहाँ अब हम इसका भावार्थ करते हैं, यानी इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, अर्थ करते हैं। तदा का मतलब होता है उस समय, यानी कि वी कैन से इट देन, यानी कि उस समय। और दृष्टा का मतलब होता है आत्मा, सोल, और ये हमारी जीवात्मा यानी कि पुरुष या साधक को भी आप यहाँ बोल सकते हैं। और दृष्टा ये आपका हो गया। देन उसके बाद आता है स्वरूपे। स्वरूपे यानी कि अपने रूप में, जस्ट लाइक ए नेचर, यानी कि अपने एक फ्रेम के अंदर। और अवस्था नाम यानी कि ये एस्टेब्लिश, यानी कि अवस्था यानी स्थित हो जाना। तो इसका जो भावार्थ जो बनता है, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्था नाम, यानी कि उस समय दृष्टा की आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। ये कब हो जाती है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यानी कि उस समय दृष्टा की आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर पिछले दो श्लोकों का रेफरेंस दूंगा, जिससे पहले भी आपको बताया था कि दूसरा जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। पहले श्लोक में जैसे कि आपको बताया गया था कि अथ योगानुशासनम, यानी कि हम योग को डिसिप्लिन के साथ शुरू करें। वहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने योग की अनादिता बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझाई गई है, यानी कि योग को डिसिप्लिन के साथ शुरू करने की अनादिता की गई थी। और दूसरे श्लोक में महर्षि पतंजलि जी ने बोला था कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना या रुक जाना ही योग कहलाता है। तो अभी मैं आपको दूसरे श्लोक को यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा कि योग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका था, यानी कि युज धातु से इसका निर्माण हुआ था। तीन शब्द हमारे युज समाधो, युज संयमन और यजुर्योगे, और युज नियमन, यानी कि समाधि का मतलब, युज समाधि का मतलब समाधि, युज संयोग का मतलब मिलान करना या जोड़ना, और युज संयमन का मतलब यानी कि नियमन करना, पालन करना। तो अभी मैं योगा चित्त के बारे में मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन यहाँ करूँगा। चित्त का मतलब हमारे अंतःकरण से हमारा मतलब है। चित्त यानी कि हमारे अंतःकरण के हमारे चार भाग होते हैं। अंतःकरण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, कि उसके एग्जाम में भी पूछा जाता है और श्रेणी क्रम में ये सवाल लिखाने के लिए यानी क्रम वाइज आपको मालूम होना चाहिए। तो चित्त के चार भाग कौन से होते हैं? अंतःकरण के चार भाग हमारे चित्त के होते हैं। अंतःकरण में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। सबसे पहले हमारा मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अहंकार और उसके बाद चित्त। ये क्रम इसका आप याद रखेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि चित्त जड़ और चेतन दो पदार्थ होते हैं। तो जड़ पदार्थ के अंदर आता है, और जड़ पदार्थ के अंदर ये तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। तीन तत्व यानी सत्वगुण, सत्व, रजस और तम। जब सत्वगुण से यानी कि ये प्रकाशमान होता है, और उसके बाद जब तमोगुण होता है तो आदमी स्थिरवान होता है, और जब रजोगुण प्रभावी होता है तो गतिशील होता है। इस प्रकार से इसको जानेंगे। अब मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर चित्त की भूमियों के बारे में। योगा चित्त, तो चित्त को आपको एक्सप्लेन किया। अब चित्त की भूमियों के बारे में आपको बताऊंगा। चित्त की भूमियाँ यहाँ जानना आपको इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चित्त की हमारी इस प्रकार से हमारी चित्त की भूमियाँ होती हैं। हमारी 5 भूमियाँ चित्त की होती हैं। तो सबसे पहली भूमि होती है हमारी क्षिप्तावस्था। तो चित्त की जो अवस्था होती है क्षिप्तावस्था, क्षिप्तावस्था के अंदर हमारा
यानी कि हमारा रजोगुण प्रभावी होता है। रजोगुण प्रभावी होने से यानी कि हमारे अंदर चंचलता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर किसी मार्ग में प्रशस्त होना चाहते हैं या अगर योग साधना करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर साधक चाहता है कि मैं इसको बहुत जल्दी से, इसको बहुत ही उतावलेपन के साथ उसको यानी कि पाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दूसरा अवस्था आती है मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था यहाँ पे अज्ञानता होती है, यानी कि आदमी के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण प्रभावी होने से उसको अनिद्रा यानी कि आलस्य की शिकायत और थकान और हमेशा अनिद्रा की शिकायत और नशे की जैसी उसकी स्थिति बनी होती है। तो वहाँ पर इसके बाद जो स्थिति होती है तो उसमें आदमी की ये हालत बनती है, यानी कि तमोगुण प्रभावी होने से आपकी मूढ़ावस्था होती है। देन तीसरी अवस्था आती है आपकी विक्षिप्त अवस्था। जब विक्षिप्त अवस्था आपकी होती है तो विक्षिप्त अवस्था के अंदर आपका सतोगुण प्रभावी होता है। जब सतोगुण प्रभावी होता है तो आपका कभी कभी आपका साधना का, कभी पढ़ाई का, कभी काम करने का, कभी योगा प्रैक्टिस करने का, यानी कि आपका कुछ काम करने का दिल करता है। जैसे आप घंटों भजन करते हैं, लेकिन आपका मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही भजन में मन लग पाता है। यानी कि 1 या 2 मिनट आप भजन कर पाते हैं, यानी कि आपकी स्थिति छूट जाती है। तो आपको तमोगुण और रजोगुण आपको वहाँ पर विचलित करते हैं, आपको प्रभावी करते हैं। तो आपकी वो विक्षिप्त अवस्था होती है। तो आपका कभी साधना में मन लगा, कभी आपका नहीं लगा। देन आफ्टर स्टेज आपकी चौथी जो अवस्था आती है आपकी एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था यानी कि आप कॉन्स्टेंट होते हैं, आपका साधना में मन लगता है। यानी कि इन 3 स्टेजों के बाद आपकी एकाग्र अवस्था आती है, यानी कि आप इन विचारों से, इन तीनों श्रेणियों से दूर जाते हैं। यहाँ पर भी आपका सत्वगुण प्रभावी होता है और ये आपकी निर्भीत समाधि का रूप ले लेती है। इसको हम निर्भीत समाधि के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज आपकी आती है निरुद्धावस्था, यानी कि आप श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। निरोधा यानी कि आपके सारे विचार, यानी कि आपकी वृत्तियाँ आपकी सब रुक जाती हैं, यानी कि निरोध हो जाता है, रुक जाता है। जब ये सारी स्टेज आप पार कर जाते हैं, यानी कि आप निरोध कर लेते हैं, आपके विचारों का निरोध हो जाता है। यानी कि आपके सही गलत आपको विचार आपको परेशान नहीं करते, आप सुख दुख लाभ हानि आपको परेशान नहीं करती। तो आप निरुद्ध हो, आपके विकार उस समय रुक जाते हैं, विचार आपके रुक जाते हैं। तो आप समाधिष्ठ होते हैं, योग में समाधिष्ठ होते हैं। उस समय आप केवल के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये आपकी स्टेज है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग के बारे में आपने समझा, चित्त के बारे में आपको एक्सप्लेन किया और चित्त की भूमियों के बारे में आपको बताया, और वृत्ति के व्यापार यानी विचारों का हमारा आवागमन, और निरोध यानी कि रोकना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ में आपकी भूमियों के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया, आपके अंतःकरण के बारे में एक्सप्लेन किया, आपको वृत्ति के बारे में बताया और आपके योग के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया। तो अब आप इस भाषा को, यानी कि आप इस श्लोक को, आप इस वर्सेज को बढ़िया से समझ पाएंगे। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम। तदा यानी कि उस समय, दृष्टा यानी कि आत्मा यानी कि साधक, यानी दृष्टा यानी हमारी जो जीवात्मा या आत्मा, स्वरूपे यानी अपने रूप में, अवस्था नाम यानी कि स्थित हो जाती है। किस समय? जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब हमारी आत्मा, या उस समय हमारी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है और आप केवल की प्राप्ति आप कर पाते हैं। उस समय आप अग्रसर होते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी चित्त की अवस्था में चंचलता है, जो अज्ञानता होती है, यानी कि गहरा जल हमेशा शांत होता है। तो अज्ञानता हमेशा लड़ने का काम करती है, अज्ञानता कभी हार नहीं मानती। तो इस प्रकार से शांत जो जल होता है, तो जब शांत जल होता है, आपने देखा होगा जो समुद्र का गहरा जल होता है, तो वहाँ कोई कलरव नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं होती, यानी कि उसके अंदर एकाग्रता होती है। एकाग्रता होती है तो फिर उसके वहाँ पे उनके विचार आपके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस श्लोक से आप नसीहत ले सकते हैं कि आपने हम योग के मार्ग में अगर हम अग्रसर होते हैं तो वहाँ तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, यानी कि उस समय जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो सबसे पहले आपको, अगर योग में आपको मार्ग में प्रशस्त होना है, तो ये आपको बहुत जानना है। थ्योरी भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी का नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और जब तक आप थ्योरी नहीं जाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिकल में आप पास नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं सकते। तो थ्योरी भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको अपने जीवन में उतारना है। तो इस प्रकार से आप, ये मेरा तीसरा श्लोक है, आप इससे नसीहत ले सकते हैं, आप इससे सीख सकते हैं कि प्रथम श्लोक में हमने, यानी कि
अथयोग अनुशासनम, हमको यानी कि डिसिप्लिन के साथ योग करना है। दूसरे श्लोक के साथ हमको चित्त की यानी कि अपनी वृत्तियों का निरोध करना है। और उसके बाद तीसरे में हमारी स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाती है। और इस प्रकार से मेरा आज का ये लेक्चर, मेरा व्याख्यान पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मेरा मैसेज कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब पर या मेरे फेसबुक पर आप कमेंट लिख सकते हैं, आप मेरे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे, और आप सभी को समझ में आएगा। अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें, आप अध्ययन करें और अभ्यास करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।